तो वहीं पर एक मुस्लिम कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर इस सिचुएशन के बावजूद वहाँ पर चल के जाता है। अब ये जो सेंटेंस है अभी आज या कल वो उस स्टेटमेंट से गायब हो गया। अब नई स्टेटमेंट आई है जो कि इस सेंटेंस के बग़ैर है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कितना ईरान पे प्रेशर है और वो नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों। तो अलकायदा से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया अपनी सारी लेबर इसके जवाब में कतर से निकाल ले और फीफा की जो फुटबॉल की जो टिकटें बिकी हैं वो कहे कि हम टिकटें वापस करते हैं, हमें रिफंड दो, तो कतर तो बैठ जाएगा। यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है भारत में तकरीबन 18 बिलियन डॉलर के करीब है और फिर भारत की बहुत इन्वेस्टमेंट है यूएई में, तकरीबन 80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो इनके ताल्लुकात भी काफ़ी गहरे हो रहे हैं हर शोबे में, क्योंकि इसमें चाबहार पे भी बात हुई है, इसमें अफगानिस्तान पे भी बात हुई है और इसमें यूक्रेन पे भी बात हुई है। आप करो ना, आपको जो बनता है आप करो, फिर भारत का भी जवाब आएगा, भारत का भी जवाब आएगा। और ये सरकार जो है ये ऐसी नहीं है आरजू जी जो चुपचाप बैठेगी, जवाब 10 गुना दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। दिल्ली में बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर की भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ईरानी सरकार ने वेबसाइट पर एक बयान जारी कर दिया। इसमें कहा गया था कि भारतीय एनएसए ने टिप्पणी करने वाले को सबक सिखाने का भरोसा दिया है। हालांकि भारत ने इसे सिरे से नकार दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि मीटिंग के दौरान टिप्पणी का मसला उठाया ही नहीं गया। भारत का यह बयान सामने आने से कुछ ही देर में ईरान की वेबसाइट से यह बयान हटा दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा करा कि भारत का रुतबा देखो, ईरान भारत को नाराज कभी नहीं करना चाहता, इसीलिए ईरान ने जल्दी से अपनी वेबसाइट से इस बयान को हटवा दिया। दूसरी तरफ अलकायदा की धमकी पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। अगर भारत में कुछ ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया जाएगा। आपको पता ही है दोस्तों, इन संगठनों के तार हमेशा पाकिस्तान से जुड़ते हैं। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका जो भारत को दौरा था और उन्होंने जो अपनी मुलाकात थी अजीत डोभाल साहब के साथ, उसके बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने फिर ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी उस मुलाकात के बारे में और उस स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि अजीत डोभाल ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से ये कहा है कि जिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उनको सबक सिखाया जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है अभी आज या कल वो उस स्टेटमेंट से गायब हो गया। अब नई स्टेटमेंट आई है जो कि इस सेंटेंस के बग़ैर है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कितना ईरान पे प्रेशर है और वो नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों। दूसरी तरफ हमने बुध को और फिर कल उसकी ख़बर आई कि भारत ने यूएई के साथ एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है भारतीय काबीना ने उसकी अप्रूवल दी है और वो जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज़। तो ये भारतीय काबीना ने इसकी अप्रूवल दे दी है। जहाँ तक भारत और यूएई के ताल्लुकात की बात है वो पिछले कई सालों में बहुत बेहतर हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए तो इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है भारत में तकरीबन 18 बिलियन डॉलर के करीब है और फिर भारत की बहुत इन्वेस्टमेंट है यूएई में, तकरीबन 80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो इनके ताल्लुकात भी काफ़ी गहरे हो रहे हैं हर शोबे में। लेकिन साथ साथ जो है वो अलकायदा की तरफ से भी एक मैसेज दिया गया भारत को और फिर तालिबान ने जो है वो कहा है कि वो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे और वो कंट्रोल करेंगे इन लोगों को। ऐसी भी ये भी न्यूज़ है एक, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। अलकायदा देखिए ऐसा है ना, ये जो अलकायदा ने बोला है कि हम ये करें, ये सब किसने रोका? अलकायदा क्या? अलकायदा जो कह रहा है, अलकायदा ने तो अपना वैसे भी अपनी मैगजीन का नाम वो अलकायदा गज़वाए हिंद चेंज करा था 1-2 साल पहले। अलकायदा तो वैसे भी भारत में अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अलकायदा किस चीज का इंतजार कर रहा था कि आज से 1 हफ्ता पहले नुपुर शर्मा टीवी पे आए, ऐसी बातें करे, उसके बाद हम अटैक करेंगे? ये किस किस्म का फारिग गिरोह है, आतंकवादी गिरोह?
अरे भाई, आप ये देखिए कि अगर आपको भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी है, मैं अलकायदा की बात कर रहा हूँ, अगर अलकायदा को भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी, किसने रोका अलकायदा को? हमने तो नहीं बोला। हाथ जोड़ के हम तो नहीं कहेंगे नहीं 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 भाई साहब आप अटैक मत करो। आप करो ना, आपको जो बनता है आप करो, फिर भारत का भी जवाब आएगा। भारत का भी जवाब आएगा। और ये सरकार जो है ये ऐसी नहीं है आरजू जी जो चुपचाप बैठेगी। मैं आपको बताता हूं, मैंने एक बात नोट करी है, कई बार हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं भारत में कि यार हमने एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट को वोट देके उसको पावर मिला है। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ कि यार पर लेकिन मोदी जी ने कुछ करा नहीं, यार ऐसी बात हो गई। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये इस सरकार में लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं, हम लोग यूपी में ना पहुंचे हुए लोग हैं, वो करते हैं, सब करते हैं और 10 गुना करते हैं, पर अलग अलग दिशाओं से करते हैं, अलग अलग दिशाओं से करते हैं। चुपचाप बहुत काम होता भी है, ये मैंने खुद देखा है। और मैं थोड़ा बहुत, मैं कभी पर्सनली मिला नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, ना मैं माननीय अमित शाह जी को मिला हूं जो हमारे होम, मैं कभी इनसे दूर से नमस्ते करा है, बस एक पब्लिक फंक्शन में। मैं कभी पर्सनली जाके इनसे आज तक नहीं मिला। लेकिन मैं इतना इनको समझता हूं कि इनकी याददाश्त बहुत लंबी है, इनकी याददाश्त बहुत लंबी है। और इनकी याददाश्त, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट सिर्फ ये बताऊंगा कि इनकी याददाश्त लंबी मतलब ये नहीं कि 8-10 साल, इनकी याददाश्त जो है वो 700-800 साल लंबी है। इनकी बहुत लंबी याददाश्त है ये। पर धीरे धीरे जो इनको करना है या करेंगे, जो कर रहे हैं, और लीगल है, सब इन योर फेस है, इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है कि कोई साजिश कर रहा है, कुछ नहीं, सामने, आपके सामने। 370-35 से पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया ने साजिश कर ली 370-35 से, नहीं, बीजेपी ने अपने इलेक्शन प्रोमिसेस थी, उसमें लिखा था कि हम हटाएंगे, एंड दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। फिर ये साजिश तो नहीं है ना? जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हुई हटा दिया। इंटेंट तो इनका डे वन से था, इंटेंट इनका डे वन से था, जिस दिन कैपेबिलिटी हुई उन्होंने कर दिया काम। तो ये चीजें हैं अर्जु जी जो समझनी पड़ेगी। तो ये हो रहा है। जहां तक बात है, आपने अफगानिस्तान की करी, अलकायदा की करी, तो अलकायदा से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भारत आके कुछ करना चाहते हैं, स्वागत है आपका, आइए आइए, भारतीय सेना है यहाँ पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ पर गए जब, तो इसमें एक बात ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इसके बावजूद कि इंडिया में नूपुर शर्मा वाला मामला चल रहा है, जिसके ऊपर अरब कंट्रीज़ बहुत नाराज़ हुई हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है, ईरान ने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया। इस केस के बावजूद कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है और ये केस इतना उड़ गया, फिर भी ईरान ने अपना ये विज़िट कैंसिल नहीं किया। और इस वक्त ईरान का आना बहुत अहम इसलिए है कि जो इंडिया है उसको इसमें थोड़ा सा लेवरेज मिली है, यानी ये कि थोड़ा सा एज मिल गया है कि देखें एक मुस्लिम कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर उनकी तरफ आया है,